इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के E11 सेक्टर में और पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे एक बारिश ने इस सेक्टर का पोल खोल दिया और लोग बहुत डर गए कि शायद इस्लामाबाद में सैलाब आ गया है और इस्लामाबाद के लोग भी खौफजदा हो गए कि शायद पूरा इस्लामाबाद डूब चुका है। लेकिन ये D सेक्टर और E सेक्टर की कहानी है और अभी भी बारिश हो चुकी है, पानी निकाला जा चुका है, लेकिन इतना ज़्यादा पानी था कि अभी भी आप देख रहे हैं मेरे पीछे के जनरेटर से पानी निकाला जा रहा है। इमदादी कैंप यहाँ पर कायम कर दिए गए हैं क्योंकि लोगों का बेहद नुकसान हुआ है, लोगों का सामान ख़राब हुआ, जानी नुकसान हुआ। उसके साथ साथ 27 गाड़ियों की इतलात है कि वो भी इस पानी में धंस गई। लेकिन पहले भी इसके बिल्कुल करीब इसी सेक्टर में आग लगी, 3 दफ़ा आग लगी, कमेटियां बनी, कुछ भी नहीं हुआ। अब अगर एक बारिश के बाद ये हाल है तो अब तो इस्लामाबाद का फोरकास्ट ये कहता है कि पूरा हफ्ता बारिश रहेगी। तो क्या पूरा हफ्ता सैलाब ही आता रहेगा? मेरे साथ इस वक्त मौजूद है नासिर हाशमी साहब। हमने देखा कि इस्लामाबाद के ईस्ट सेक्टर ने कराची जैसा मंजर पेश किया, बल्कि शायद उससे भी बुरा। तो क्या मसला है, ये इतना पानी इस्लामाबाद में क्यों आ गया? जब ये सेक्टर प्लान हो रहा था, डेवलप हो रहा था, तो मैं आपको बताऊं कि इसकी सबसे बड़ी वजह, यहाँ कहते हैं ना इदारों का इतना कसूर नहीं, सबसे ज़्यादा इदारों का कसूर है। इदारे सो रहे थे जब ये सेक्टर की प्लानिंग हो रही थी। इसका NOC किसने दिया, इसका लेआउट प्लान किसने पास किया? 150 फुट इस सेक्टर का बरसाती नाला था, उस नाले के एक साइड पर कमर्शियल बना दिया गया, एक साइड पे रिहायशी इलाका बना दिया और बीच से रोड निकाल ली। अब देखें ना, एक माँ फोत हुई, एक बेटा फोत हुआ, लोगों की दर्जनों गाड़ियाँ तबाह होगी। लोगों, एक बंदे ने अभी कैश एंड कैरी का 3 दिन पहले इफ्तिताह किया, पूरी उसकी शॉप जो है वो पानी में डूब गई। आप अभी देख रहे हैं कि कितने लोगों का बेसमेंट भरी हुई है, लाखों करोड़ों का सामान जो है वो तबाह हो चुका है। लोगों की मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ खिलौनों की तरह जा रही थी। अब कितना बड़ा नुकसान हुआ और अभी इस हफ्ते फिर पेश गोई है बारिशों की। तो क्या होगा मुझे तो नहीं समझ आ रहा। और एक्शन तो लिए जा रहे हैं, होता कुछ नहीं है। एक हफ्ते बाद लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नाज़रीन, सड़कें क्लियर हैं लेकिन अभी भी दुकानों से पानी निकाला जा रहा है। वो भी आपको दिखाया कितना नुकसान हुआ। लोग अब के साल में हैं और अगला पूरा हफ्ता बारिशों का फोरकास्ट है, उसमें क्या होगा, लोगों की क्या तैयारी है, वो भी आइए आपकी लोगों से बात करवा दें। तमाम दुकानों के अंदर पानी जा चुका है और यहाँ पर ये एक सैलून है, इसकी हालत आप देख सकते हैं। सारा सामान उन्होंने बाहर शिफ्ट किया और ये सामान काबिल दीद है इस हवाले से कि कितनी तबाही हुई है। और इतनी ज़्यादा बारिश नहीं थी, अभी पूरा हफ्ता ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। लोग किस अजियत का शिकार इनसे बात करते हैं। आप यहीं के रिहायशी हैं सर? जी, मैं इधर का रिहायशी हूँ। मैं 11-2 मेडिकल सोसाइटी स्ट्रीट नंबर 5 का रिहायशी हूँ। सर, क्या देखा आपने और जब आपने यहाँ पर आप रहते हैं तो इंतज़ामात कैसे हैं? और कल बारिश के बाद तो पूरी दुनिया में लग रहा था कि शायद पूरा इस्लामाबाद डूब चुका है। ये हमारे लिए ना हर साल की स्टोरी है। एवरी ईयर व्हेन मानसून सीजन कम्स ओवर, काफ़ी मसाइल का शिकार होते हैं हम। यहाँ पे पानी का काफ़ी टॉरेंट्स एंड टॉरेंट्स ऑफ वाटर दे कम ओवर। कई दफ़ा तबाही मचती है। इस दफ़ा अल्लाह ताला माफ़ करे, जो जाने नुकसान भी हमारा हुआ। हमारे शॉपकीपर थे काशिफ भाई, उनकी वाइफ और उनका बड़ा बेटा जो है वो इसमें अल्लाह मियां के पास चले गए। और आई होप के CDA या जो भी इस्लामाबाद की म्यूनसिपैलिटीज़ हैं वो सारी इस पर गौर करेंगी, ध्यान देंगी। और आप लोगों के सामने इफ़ योर कैमरामैन की शो द फुटेज एंड इफ़ यू कैन रिवॉल्व अराउंड शो द एरिया, काफ़ी मसाइल का शिकार हैं हम। पिछले 4-5 दिनों से सीरियसली बड़े घरों के अंदर हम वी आर स्कैर्ड एंड हमें नहीं आइडिया कि घर से निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। रात को अलार्म लगा के हम सोते हैं, देखते हैं कि यार कहीं रात को बारिश ना हो जाए। इनका आपने देखा कि इतना खौफ और हिरास है कि लोग डरते हैं कि बारिश ना हो जाए। हालांकि बारिश को तो रहमत का ज़रिया समझा जाता है, लेकिन ये इनके लिए ज़हमत इसलिए बनती है क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंतज़ामात मौजूद नहीं है। ये सैलून के ऑनर भी मेरे साथ मौजूद हैं जिनका काफ़ी नुकसान हुआ है। अंकल, जब बारिश हुई तो कितना पानी आया और कैसे ही आपने मैनेज किया? पानी काफ़ी ज़्यादा आया है, एकदम से बहुत ज़्यादा पानी आया है। मैनेज तो खुद ही कर रहे हैं, जो अपनी मदद आपके तहत आप देख रहे हैं सारा, ये हम खुद ही मैनेज। पूरी दुकान में पानी भर गया आपकी? जी, सारा फुल पानी हो गया था। ये सामान ख़राब भी हुआ है? सब ये सारा सामान ख़राब हो गया जी। अभी भी स्टील अंदर है, कुछ सामान निकाल रहे हैं, सब ख़राब हो गया। क्या कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए? आप यहाँ पर, आपका बिज़नेस है, कारोबार है, तो उसमें अगर आपका सब कुछ तबाह हो गया सिर्फ एक बारिश से, तो अभी तो बारिशें पूरा हफ्ता चलेंगी। बस अभी तो हमें बेसिकली खुद समझ कुछ नहीं आ रही कि अभी हम क्या करें, क्योंकि इंतज़ामिया की तरफ से भी कोई कॉपरेशन फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है। तो अभी तो हम खुद ही जो भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं। अभी किसी ने आपसे रब्ता किया? नहीं, अभी तक किसी ने रब्ता किया। कोई यहाँ पर नहीं आया? वो जो इमदादी कैंप लगाया गया, क्या ये बराए नाम है? वो बराए नाम है, उधर कुछ भी नहीं। पानी की 2-3 बोतलें पड़ी हुई हैं और पानी शानी पीना हो तो उधर जाके पी लें। पानी के लिए बनाया वैसे? पानी पीने से शानी पिया पड़ा हुआ, बस पी लें वैसे। नाज़रीन, ये भी एक सवालिया निशान है कि इमदादी कैंप बराए नाम लगाया गया और वहाँ पर
इनके मुताबिक पानी की बॉटल्स रखी गई हैं। मैं भी जब वहाँ पर गई तो 2-3 लोग मौजूद थे और रेस्क्यू करने के लिए मौजूद थे। सिर्फ रेस्क्यू करने का ये तरीका है कि अगर आपको गर्मी लगे और आप थक हार जाएं कि आपका सब कुछ तबाह हो गया, तो वहाँ पर जाके 2 मिनट बैठ के रेस्ट किया जा सकता है। तमाम सूरत हाल आपने देखी, लेकिन ये इस्लामाबाद में होना जो कैपिटल है पूरे मुल्क का और आइडियल सिटी है, वहाँ पर अगर ऐसा कोई मामला होता है ये काबिल अफसोस भी है और इस पर एक्शन भी लिया जाना चाहिए। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।